मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जिनका बैकग्राउंड मेडिकल है उनके लिए कुछ वैकेंसीज आई हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल उधमपुर की हम बात कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा चैनल नॉलेज हब और हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल उधमपुर की, जहाँ पे कुछ वैकेंसीज रेफ़र करी गई हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द नॉन गेजेटेड टेक्निकल पोस्ट जो है कहाँ पे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी उधमपुर में, जो कि इसकी एडवर्टाइजमेंट डेट थी 11 मार्च। अभी जो कुछ वैकेंसीज हैं हम उसको देखते हैं। तो वैकेंसीज कुछ इस तरह से हैं। 14 लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज आई हैं। 14 10+2 विद साइंस एज इक्विवेलेंट सब्जेक्ट। 10+2 होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, विद 2 ईयर डिप्लोमा इन लेबॉर्ट्री असिस्टेंट कोर्स और हैविंग डिग्री इन मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी। आपके पास 10+2 विद साइंस होना चाहिए, विद 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए लैब असिस्टेंट कोर्स के लिए, ठीक है, और या फिर मेडिकल लेबॉर्ट्री में आपकी कोई डिग्री होनी चाहिए। Selection will be done on the basis of marks merit in the screening test। मतलब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। नो रिटन टेस्ट हेयर, केवल इंटरव्यू। टेक्निकल लैब असिस्टेंट की अगर हम बात करें, 4 वैकेंसीज है। 10+2 विद साइंस होना चाहिए और 2 इयर्स डिप्लोमा इन लैब असिस्टेंट कोर्स, ठीक है। लैब असिस्टेंट कोर्स में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और डिग्री होनी चाहिए मेडिकल लेबॉर्ट्री में। सेम प्रोसीजर है। सिलेक्शन जो है होगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन स्क्रीनिंग टेस्ट। उसके बाद आया है थिएटर टेक्नीशियन की वैकेंसी। 10+2 होना चाहिए और उसके बाद डिग्री होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। देन उसके बाद है थिएटर टेक्निकल असिस्टेंट, उसमें 10+2 विद साइंस होना चाहिए और 2 साल का आपका डिग्री होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स में। टेक्निकल असिस्टेंट की हम बात करें, 10+2 विद साइंस और अबव होना चाहिए, विद 2 इयर्स डिप्लोमा इन लैब असिस्टेंट कोर्स। लैब असिस्टेंट कोर्स में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। स्पीच थेरेपिस्ट की बात करें, ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 2 ईयर डिप्लोमा और डिग्री इन स्पीच थेरेपी कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद रेडियोग्राफिक टेक्नोलॉजी की अगर हम टेक्नीशियन की बात हम करें, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन बीएससी होनी चाहिए, 2 साल का एक डिप्लोमा होना चाहिए एक्सरे टेक्नोलॉजी का फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें, ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 2 ईयर डिप्लोमा और डिग्री इन फिजियोथेरेपी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात करें, ग्रेजुएशन होना चाहिए विद साइकोलॉजी वन ऑफ द सब्जेक्ट और एमए साइकोलॉजी होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फार्मासिस्ट की बात करें, बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए और 10+2 विद साइंस हैविंग डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की बात करें, बीएससी अब ऑफ कोर्स होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए रेडियोथेरेपी की। फिजिसिस्ट की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिजिक्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी होना चाहिए, 12 मंथ का इंटर्नशिप होना चाहिए इसके साथ। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की बात करें, 4 वैकेंसीज आई हैं। 10+2 विद साइंस होना चाहिए, 2 साल का इनके पास लेबॉर्ट्री असिस्टेंट कोर्स होना चाहिए और डिग्री होनी चाहिए लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की बात करें, 4 एनेस्थीसिया टेक्नीशियन असिस्टेंट की बात करें, 4 वैकेंसीज हैं टोटल। 10+2 विद साइंस होना चाहिए और अबव क्वालिफिकेशन विद 2 ईयर डिप्लोमा इन लेबॉर्ट्री असिस्टेंट होना चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात करें, 2 वैकेंसीज हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 2 ईयर डिप्लोमा और डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोर्स। वर्कशॉप वर्कर की बात करें, 6 वैकेंसीज हैं। 10+2 विद साइंस और अबव द क्वालिफिकेशन और डिप्लोमा इन प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन कोर्स। प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन की बात करें तो 10+2 विद साइंस और अबव, फिर डिग्री इन प्रोस्थेटिक एंड ऑस्थेटिक टेक्नीशियन कोर्स। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर जो है 10+2 होना चाहिए इनके पास और डिप्लोमा होना चाहिए रिहेबिलिटेशन थेरेपी कोर्स का। डेंटल टेक्नीशियन की बात करें, 10+2 होना चाहिए, उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल असिस्टेंट का। CSSD टेक्नीशियन की बात करें तो इनके पास 10+2 होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। CSSD टेक्नीशियन असिस्टेंट का सेम है, 10+2 विद साइंस और अबव क्वालिफिकेशन, इसके बाद डिग्री होनी चाहिए ऑपरेशन थिएटर की। तो ये सब वैकेंसीज थी जो आई हैं। डोमिसाइल होना चाहिए
एंड वैकेंसीज जो उन्होंने बताई है उतनी होगी। क्वालिफिकेशन एज़ पर आपकी पोस्ट के हिसाब से होगा। पेमेंट जो है 300 रुपये है, ऑनलाइन फ़ी पे करनी है। स्क्रीनिंग का जो वेन्यू है या सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एंड क्वेश्चन विल बी सेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज।